One. Today I am going to explain you the methods of estimating correlation. Scatter diagram. First is scatter diagram. Rest I will be explaining you by solving the questions. This you understand it by your book. Correlation is calculated by three methods: scatter diagram, Karl Pearson's coefficient of correlation, and Spearman's rank correlation coefficient method. This method has been deleted from your syllabus this year due to COVID-19, but we have to study these two methods, right? So when we talk about scatter diagram is the simple method measuring correlation. ये graphical presentation है, ग्राफ में बनता है ये, राइट? जो भी दो वेरिएबल्स हमने लिए हैं उनका रिलेशनशिप हम लोग ग्राफ पे चेक करते हैं, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्राफ, हमें ये पता है ग्राफ का मतलब क्या है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. तो एस्टिमेशन कैसे होता है? तो फर्स्ट द डेटा प्रेजेंटिंग द वेरिएबल्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पे प्लॉट होता है. ग्राफ पे प्लॉट होने का मतलब एक्स वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वाई वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पे, राइट? और उनको प्लॉट करने के बाद हम जब जो भी पॉइंट्स हमारे ग्राफ पे आते हैं हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि अगर जो पॉइंट हमने बनाए, सपोज वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल का यहाँ पॉइंट आया, फिर हमने इसको ज्वाइन करना होता है, राइट? अगर तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई तो देन इट विल बी कंसीडर एज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव. अगर एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड परफेक्ट नेगेटिव एंड परफेक्ट पॉजिटिव. दैट मीन्स +1 और -1. देन वी टॉक अबाउट द लिमिटेड डिग्री, जहाँ पे परफेक्ट तो नहीं है कोरिलेशन, परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, बट आपस में थोड़ा बहुत रिलेशन है. तो उसमें पॉजिटिव में क्या होता है? इफ प्लॉटेड पॉइंट स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल द पॉइंट्स क्लस्टर नियर अबाउट द रिग्रेशन लाइन. दैट मीन्स जो स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने बना रखी है, आप इसको यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारी रिग्रेशन लाइन है. इसके आसपास अगर हमारे पॉइंट्स आते हैं जो हम लोगों ने किया, ऐसे हम लोग जो ज्वाइन करते हैं, अगर वो हमें इस लाइन के आसपास मिलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो इट इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव और बहुत क्लोज है तो हाई. लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है, हमें पता है पॉजिटिव है, बट बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. दूर है थोड़ा पॉइंट से. अगर रिग्रेशन लाइन के बिल्कुल करीब हैं पॉइंट्स आपके तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, थोड़ा दूर हैं तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन इफ दे आर फ्लोइंग अपवर्ड्स. बट व्हेन दे आर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, सेम वही रिग्रेशन लाइन के अगर बिल्कुल साथ साथ में है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन. लेकिन अगर दूर दूर पॉइंट्स है और हमें दिख रहा है कि वो एक पैटर्न से आ रहे हैं कि नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज लो नेगेटिव. लो क्यों? क्योंकि रिग्रेशन लाइन से दूर है. नेगेटिव क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ उनका फ्लो है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम. बट इफ यू कैन लुक एट हियर, अब यहाँ पे आप पता नहीं कर पाओगे कि वो नीचे की तरफ आ रहे हैं या ऊपर की तरफ जा रहे हैं. अगर हम यहाँ पे एक रिग्रेशन लाइन बना दें ऊपर और नीचे की, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, दिस इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. नो कोरिलेशन के लिए इस तरह से हमारा स्कैटर डायग्राम बनता है. तो नाउ यू जस्ट ट्राई, लेट अस रिकैपिचुलेट. में 3 क्वेश्चंस गिवन है आपकी बुक में. यू ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस, ट्राई टू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ एंड टेल विच वन इज highly related, perfectly related, positively related, or there is no relation. So please go for it, solve it, and if you face any problem you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.